किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज का वीडियो सोयाबीन के किसानों के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर मेरे बहुत से मित्र किसान भाई सोयाबीन की खेती करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि सोयाबीन के अंदर आगे क्या भाव बनने की संभावना बन रही है। साथियों, इन्हीं बातों के ऊपर प्रकाश डालते हुए ये वीडियो आपके लिए जारी किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह की महत्वपूर्ण, सच्ची और सटीक जानकारी प्राप्त करते रहेंगे और अपने यार, भाई, बंद, दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे, ताकि सोयाबीन की खेती करने वाले किसान या छोटे व्यापारी जो स्टॉक करते हैं उनको सावधान और सचेत किया जा सके। साथियों, सोयाबीन के बारे में मैं आप सबको बता दूं कि सोयाबीन के किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन सरकार बनी हुई है। ये क्यों बनी हुई है? क्योंकि सरकार ने बहुत ही कम इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर सोयाबीन का आयात खोल रखा है। साथियों, एक बात मैं आपको याद करा देना चाहता हूं। कुछ समय पहले, लगभग 10 वर्ष पहले, सरकार ने एक घोषणा की थी कि 2022 के अंदर सरकार जो है इतना प्रयत्न करेगी कि किसान की आमदनी दुगना हो जाएगी। परंतु आज विडंबना क्या है? 10,000 रुपये बिकने वाली सोयाबीन जो किसान की 4,042 और 4,500 रुपये में खरीदी जा रही है, एमएसपी को धराशायी कर दिया गया है। विदेशी तेलों के ऊपर लगातार कम इंपोर्ट ड्यूटी करके देश के अंदर तेल के भंडार भरे जा रहे हैं, परंतु सरकार इस बारे कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। सोयाबीन के किसानों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किए, अपनी मांग सरकार तक पहुंचाई और उन किसानों को खुश करने के लिए सरकार ने थोड़ी सी ड्यूटी लगा दी कि ऊंट के मुंह में जीरा। साथियों, इस तरह की ड्यूटियों से किसी भी जिन्स के भाव नहीं बढ़ सकते। सरकार जब तक एक्शन नहीं लेगी, पूर्ण रूप से ड्यूटी पूरी नहीं बढ़ाएगी, तब तक सोयाबीन के अंदर तेजी साथियों असंभव है। क्योंकि किसी समय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सोयाबीन के तेल के ऊपर 40% तक की इंपोर्ट ड्यूटी सरकार वसूल करती थी और उस समय सोयाबीन की इतनी भारी मात्रा में खेती भी नहीं की जा सकती थी। परंतु धीरे धीरे जो ही इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी रही, सोयाबीन के भाव 8 और 10,000 रुपये तक पहुंचे। किसानों ने सोयाबीन की खेती पूर्ण रूप से बढ़ा दी। परिणाम क्या हुआ? जब किसान ने पैदा खड़ी की तो इन्होंने ड्यूटी जीरो कर दी और विदेशी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए अपना पोर्ट खोल दिया। अमेरिका जैसे बहुत भारी भरकम देश लगातार सोयाबीन की पैदावार को बढ़ावा देकर के अनेक देशों में अपने माल की सप्लाई कर रहे हैं और वो माल भारत में भी आ रहा है। और आज आपको पता ही होगा कि ये ट्रेड वार के चलते सोयाबीन आदि को भारत के अंदर खुले बाजार में बेचने के लिए अमेरिका लगातार भारत के ऊपर दबाव बना रहा है। ये विडंबना इस देश की है। साथियों, देश के अंदर पैदा होने वाले अन्न को प्राथमिकता न देकर विदेशी अन्न को प्राथमिकता दी जा रही है। उन सभी किसानों को मैं अवगत करा देना चाहता हूं, सावधान और सचेत कर देना चाहता हूं कि जो किसान भाई सोयाबीन की खेती कर रहे हैं वो अपनी खेती सोच समझ के करें, क्योंकि जब तक सरकार ड्यूटी में परिवर्तन नहीं करेगी, पुरजोर ड्यूटी नहीं लगाएगी, तब तक सोयाबीन के भाव 5,000 रुपये से प्लस होने की कोई संभावना नहीं है। साथियों, अमेरिका के अंदर लगातार सोया तेल के भाव घटते जा रहे हैं और यूएस बाजार के घटते हुए भावों का असर भारत के ऊपर लगातार दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं अब की बार सोयाबीन की खेती घटी है और सोयाबीन की खेती को छोड़कर किसानों ने मक्का की खेती करने की कोशिश जारी की है, परंतु फिर भी बम्पर फसल जो है सोयाबीन की भारत में मिलने की उम्मीद बन रही है। काफी बड़ी मात्रा में सोयाबीन की खेती हो रही है। इतनी ज्यादा बिजाई नहीं घटी है जितने के भाव के भरपूर सहारा मिल सके। बिजाई घटी है, परंतु इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। साथियों, जब तक सरकार ड्यूटी नहीं बढ़ाएगी, सरकार किसानों के समर्थन में खड़ी नहीं होगी, सरकार सोयाबीन के किसानों को की मदद करने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाएगी, तब तक सोयाबीन के भाव बढ़ने की संभावना नजर नहीं आ रही है। वैसे तो क्या पता कुछ हो जाए, मुझे इस बात का कोई गुरूर नहीं कि प्रकृति कुछ कर दे, भगवान कुछ कर दे,
परंतु फिर जो भी मौके के ऊपर अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो समाचार मेरे पास निकल के आ रहे हैं, आगे आने वाले समय में सोयाबीन के अंदर साथियों तेजी दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, आप सचेत और सावधान होते रहें, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। हर तरह की जानकारी जो किसानों के लिए इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है, उसका एक मकसद है कि किसान को सावधान और सचेत किया जाए। वास्तविकता क्या है, उस वास्तविकता के बारे में किसान को बता दिया जाए। साथियों, मैं आपको सरल तरीके से, सुगम तरीके से बता देना चाहता हूं कि जितने भी किसान सोयाबीन की खेती करते हैं वो अपने हिसाब से खेती करें, क्योंकि सोयाबीन के अंदर भी लागत की कोई कमी नहीं रहती और भाव नहीं मिलते हैं तो किसान को भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें और सोयाबीन के किसान जैसे ही 2 पैसे का फायदा मिलता दिखे अपनी सोयाबीन को बाजार में सेल कर दें, क्योंकि जब तक सरकार ड्यूटी नहीं बढ़ाएगी इसके भाव में वो 8,000 और 10,000 बड़ा उछाल दिखाई देने को नहीं मिलेगा। और इस खेती बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही था कि सोयाबीन के भाव बम्पर हुए, आसमान को छूने लगे और किसानों ने इसकी खेती को बढ़ा दिया। और उसी दिन से, उसी समय से किसानों का मोह सोयाबीन के साथ जुड़ गया और उस प्रेम और मोह के चलते लगातार किसान सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं। परंतु अब की बार विडंबना ये रही कि सोयाबीन के किसानों को बहुत भारी भरकम मार पड़ी। एमएसपी से हजारों हजार रुपए उन्होंने अपना माल बाजार में सेल करना पड़ा, जिनके इतने कम आमदनी के चलते, इतने कम भाव के चलते सोयाबीन के किसानों को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप जो भी खेती करें बाजार के ऊपर पूर्ण रूप से नजर रखकर करें। बाहर से कितना आयात हो रहा है, कितना जा रहा है, किस चीज की डिमांड है, किस चीज की डिमांड नहीं है, देश के अंदर स्टॉक कितना है, इन सब बातों की निगरानी यदि आप करके अपने खेत के अंदर उन फसलों की बिजाई करेंगे तो मेरा मानना है कि आपको ठीक भाव मिलने की उम्मीद बनेगी। परंतु यदि जिस चीज का स्टॉक ज्यादा होगा, बाहर से सामान आकर फ्री ड्यूटी देश के अंदर बेचा जा रहा होगा, साथियों उस चीज के भाव बहुत ही कम मिलने की संभावना बनती है। कृपया करके राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे इलाकों में जो मेरे किसान मित्र हैं, उन सभी मित्रों से मैं विनय निवेदन करना चाहता हूं कि सोयाबीन के बारे में पल पल के अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़ जाइए। जो भी मेरे पास सोयाबीन के भाव के बारे में, स्टॉक के बारे में, बिजाई के बारे में, ड्यूटी घटाने और बढ़ाने के बारे में अपडेट आएगी, आपको सच्ची और सटीक आप तक पहुंचा दी जाएगी। साथियों, मैं एक किसान और किसान होने के नाते हर एक बात किसान को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और फ्री सेवा, बहुत से लोग इस तरह की रिपोर्टें देने के लिए किसानों से पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं, परंतु हम किसान की मदद करेंगे, किसान के साथ जुड़कर काम करेंगे तो हमें जरूर एक दिन सफलता मिलेगी। वीडियो सुनने के लिए और लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए धन्यवाद करते हुए साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि सोयाबीन की खेती करते समय बाजार की एक एक जानकारी के ऊपर नजर रखेंगे और इसी तरह की जानकारी यदि मेरे पास कोई नहीं पहुंचती है तो मैं फौरन वीडियो के माध्यम से हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इन बातों पर ध्यान देंगे और बाजार के ऊपर पैनी नजर रख करके आगे बढ़ेंगे ताकि आपका किसी तरह का नुकसान न हो। साथियों, आखिर में वीडियो शेयर करने की प्रार्थना करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।